आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा रहे हैं चांदी के प्राइसेस? डेफिनेटली ये बुलिश आउटलुक पे तो मैं भी अग्री करूंगी कि काफी पॉजिटिव लग रहा है ट्रेंड आने आने वाले समय के लिए भी सिल्वर के लिए। बिकॉज जैसे डेफिसिट हम कह रहे हैं कि 4-5 साल से कंटिन्यूसली है, इंडस्ट्री डिमांड भी है। एंड अगर आप कॉमिक्स पे भी देखें तो एक वो शॉर्ट स्क्वीज का फियर अभी कंटिन्यूसली बना हुआ है मार्केट्स में कि जो पोजिशनिंग है उसको बैकअप करने के लिए उतना फिजिकल मेटल अवेलेबल है या नहीं, जिसके कारण हमने देखा था कि रिसेंटली लीज रेट्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे, अबव 6% हो गए थे। वेरएज हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो 0.5 to 1% के रेंज में वो रहते थे। सो ये सारी चीजें दिखा रही है कि ऑन ग्राउंड सिल्वर मार्केट में एक टाइटनेस है, डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे आने वाले समय में भी अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी, एआई, हर जगह सिल्वर के लिए एक नए डिमांड प्रोस्पेक्ट्स ओपन होने वाले हैं। सो एट अ टाइम व्हेन सप्लाई इज टाइटनिंग और कंटिन्यूसली डेफिसिट में है मार्केट, वहां पे हम डिमांड प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट होते हुए देख रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आउटलुक तो बुलिश ही है। डेफिनेटली 1,25,000 इज समथिंग दैट आई ऑल्सो सी इन द नियर टर्म। आने वाले महीनों में वो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये 1,19,000 अभी जो अगर ये बुलिश ट्रेंड अगर पिकअप करता है प्राइजेस, आई फील राइट नाउ इन द नियर टर्म एक छोटा पुल बैक आ भी सकता है टिल 1,13,000 लेवल्स। एंड उसके बाद अगर वो रैली कंटिन्यू होती है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट करें कि फेड रेट कट्स भी सितंबर मीटिंग में होंगे, चांसेस वर लाइक क्लोज टू 50%, अभी वो 60% हो गए हैं। और ओवरऑल जो ट्रेड रिलेटेड भी चीजें थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, उसकी वजह से भी यूएस मार्केट्स को भी सपोर्ट मिल रहा है। सो आई थिंक इवन दैट विल बी सपोर्टिव फॉर सिल्वर। सो एक छोटा सा पुल बैक आने के बाद हम देख सकते हैं कि शायद 1,19,000 1,20,000 के लेवल्स भी हमें 1-2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। हम्म। कानात, गोल्ड कैसे देखती हैं आप? क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पर भी लौटा है, लाख रुपए के ऊपर यहाँ पर प्राइसेस फिर से ट्रेड करते हुए दिखे हैं। देखिए गोल्ड में भी क्योंकि हम नियर टर्म में वी आर लुकिंग एट ट्रेड डील्स, जो डेडलाइन अभी है अगस्त 1 की। सो तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा वो जो मार्केट में कॉशन है उसकी वजह से प्राइसेस सपोर्टिव रहेंगे। बट यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रख के चलना चाहिए फिलहाल, बिकॉज आई बिलीव कि 99,000 98,500 लुक्स लाइक अ बेटर प्राइस टू एंटर। तो उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा एक पुल बैक के लिए यहाँ पे वेट करना चाहिए। डेफिनेटली आउटलुक तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि देखिए बैकड्रॉप में जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यूसली बने हुए हैं। गोल्ड के केस में हम चाहे ईटीएफ ट्रेंड्स देखें या सेंट्रल बैंक बाइंग देखें, वहां पे भी एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है गोल्ड को लेकर। डॉलर वीकनेस भी हमें काफी देखने को मिला है। एंड जिस तरह से जो फेड चेयर पॉवेल के डिसमिसल को लेके बहुत सारे स्पेकुलेशन कंटिन्यूसली आ रहे हैं, जो प्रेशर उनके ऊपर बन रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि रेट कट्स में वो रिफ्लेक्ट करे कि रेट कट जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी बढ़े। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आउटलुक के लिए गोल्ड के लिए भी काफी पॉजिटिव डेफिनेटली साबित होंगी। बट यस, डेफिनेटली एक थोड़ा सा एक पुल बैक देख के यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं 98,500 99,000 के लेवल्स के आसपास। काना, जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर मेटल्स में आते हुए देखी है, यहाँ पर क्या सेंस है? क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, स्टील, आयरन और सभी कुछ इन द पॉजिटिव है। मैक्रो डेटा सपोर्टिव है। चाइना जिस तरह से यहाँ पर स्पेंड कर रहा है ऑटो स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इक्विपमेंट पे, उसका फायदा यहाँ पर मेटल्स ने उठाया है। यहाँ से अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए मेटल्स में अभी हमने देखा है, जैसे कॉपर प्राइसेस स्टार्ट में जब भी टैरिफ का अनाउंस हुआ था डेडलाइन, उस टाइम पे हमने एक पुल बैक देखा था, बिकॉज मार्केट में फ्लोज स्टेबलाइज हो रहे थे। जो एलएमई टू कॉमेक्स फ्लोज है वो स्लो हो गए, एंड एलएमई पे इन्वेंट्री का इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से प्राइस प्रेशर में आ गए थे। बट हमने रिसेंटली वही देखा है कि जो चाइना पॉलिट ब्यूरो मीटिंग भी अभी आने वाली है एंड जुलाई में, उससे भी मार्केट्स को थोड़े एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन, बिकॉज हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि चाइना में डिफ्लेशन बना हुआ है, तो उनको डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करने की बहुत जरूरत है, एंड स्पेशली इन द फेस ऑफ टैरिफ्स, जहां पे आप एक यूएस टैरिफ की वजह से भी डिमांड पे थोड़ा सा हिट आ सकता है। उस समय थोड़ा सा मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग कि चाइना विल अनाउंस समथिंग जो डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करे। एक वो सपोर्टिव है। सेकेंड थिंग इज लाइक कि जो ट्रेड डील्स को लेके थोड़ा ऑप्टिमिज्म, बिकॉज जैसे अभी यूएस ट्रेड सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी कहा है कि जो यूएस और चाइना की ट्रेड नेगोशिएशंस है, इट माइट एक्सटेंड बियॉन्ड दी अगस्त 12 डेडलाइन, विच इंडिकेट्स कि नेगोशिएशंस पॉजिटिव साइड पे है। एंड कोई ऐसे ट्रेड वॉर कंसर्न्स अभी नहीं है। यूएस जापान के एंड से भी वो टेंशंस ईज हो गए हैं। सो ओवरऑल डेफिनेटली थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म है, बट आई फील कि अभी ये जो रैली हुई है उसके बाद हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख सकते हैं मेटल्स के स्पेस में। थोड़ा सा एक पुल बैक भी आ सकता है इन मेटल प्राइसेस ऑल्सो। प्रॉब्ली कॉपर के केस में हम 890 टू 890 लेवल्स हमें ये देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज देखिए पॉलिट ब्यूरो मीटिंग से एक्सपेक्टेशंस काफी है, बट हाउ मच डू दे डिलीवर इज व्हाट मार्केट्स विल नीड टू। तो थोड़ा उसके पहले वो कॉशन डेफिनेटली रहेगा मार्केट्स में। सो आई फील थोड़ा कंसोलिडेशन मेटल स्पेस में भी आ सकता है फॉर ऑल द मेटल्स, कॉपर, एली, जिंक।
जी हाँ, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप मंथ ऑन मंथ एनवाईटीडी भी नंबर्स देखें तो वो कन्वर्ट हुए हैं इन द पॉजिटिविटी, लेकिन जैसे कायनात हमें कह रही है कि कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर आना इंपॉर्टेंट है। वो मंथली चार्ट्स ऑफ कोर्स उन सारे मेटल्स के आपकी स्क्रीन्स पर। कायनात, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक बाय स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में है, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक कंसोलिडेशन का व्यू भरता हुआ। लेकिन एक ब्रेक का समय